हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। तुम्बाड का खिलाना, एपिसोड 2, खौफनाक रहस्य। प्रस्तावना में हल्की डरावनी धुन बज रही है। स्क्रीन पर पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां दिखाई देती है, जिसमें विनायक और माधव को खंडहर में उस डरावनी चीख का सामना करते हुए दिखाया जाता है। पिछले एपिसोड में विनायक और माधव ने तुम्बाड के खंडहर में एक खजाने की खोज में कदम रखा, लेकिन क्या उन्हें उस खजाने से कहीं अधिक खौफनाक रहस्य का सामना करना पड़ेगा? आज इस खंडहर के गहरे रहस्यों में छिपे खौफ को जानने का समय आ गया है। विनायक डर के मारे चीखते हुए, क्या यह सच में हो रहा है? विनायक और माधव पीछे हटते हैं। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। माधव कांपते हुए, विनायक, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह सब सही नहीं है। विनायक हिम्मत जुटाते हुए, नहीं माधव, हमें जानना होगा कि यहाँ क्या है। यह श्राप, यह सब सच है। जैसे ही विनायक उस चेस्ट को खोलने की कोशिश करता है, वह अचानक खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है, जो धीरे धीरे चमकती है। विनायक, यह क्या है? एक सोने का सिक्का। विनायक उस सिक्के को उठाता है, लेकिन जैसे ही वह इसे अपनी हथेली में रखता है, कमरे में हलचल होने लगती है। अचानक चारों ओर की दीवारें दरकने लगती है और अंधेरे से एक धुंधली आकृति उभरती है। आकृति गहरी डरावनी आवाज में, तुमने मेरा खजाना छुआ है, अब तुम्हारी बारी है। विनायक और माधव डर के मारे पीछे हटते हैं। धुंधली आकृति तेजी से उनके करीब आती है और हवा में एक ठंडी झोंका चलने लगती है। माधव हैरान होकर, यह क्या है? विनायक, हमें भागना चाहिए। विनायक सिक्का पकड़े हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। विनायक, क्या हुआ था? दरवाजे बंद हो गए। अचानक वह आकृति उनकी ओर बढ़ती है और दोनों को अपने अंदर खींचने लगती है। वे दोनों चीखते हैं और फिर एक भयंकर अंधेरा छा जाता है। दृश्य बदलता है। अब वे एक अंधेरे तहखाने में है, जहां चारों ओर पुरानी किताबें और खंडहरों की चीखें गूंज रही है। माधव भीतर से थका हुआ, क्या हम बचेंगे? विनायक, हमें यहां से निकलना होगा। विनायक, हमारी जान सिर्फ इस खजाने में नहीं, बल्कि उस श्राप में भी छिपी है। हमें उस आकृति का सामना करना होगा। वे तहखाने में आगे बढ़ते हैं, जहां एक पुरानी किताब एक मेज पर खुली पड़ी है। विनायक उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। विनायक पढ़ते हुए, इस किताब में लिखा है कि जो भी इस खजाने को छूता है, उसे उस श्राप के तहत एक बलिदान देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनका अंत निश्चित है। एक और डरावनी चीख सुनाई देती है। दोनों कूदकर पीछे हटते हैं। माधव, यह सब सच है, हमें भागना होगा। तभी उस धुंधली आकृति की आवाज गूंजती है, आकृति, तुम्हें मेरे खजाने का रहस्य जानने की कीमत चुकानी होगी। अचानक कमरे की रोशनी बुझ जाती है और फिर से केवल अंधेरा छा जाता है। क्या विनायक और माधव उस धुंधली आकृति से बच पाएंगे? क्या वे इस खजाने का रहस्य सुलझा पाएंगे, या उनका भी अंत उन सभी लोगों की तरह होगा जो पहले इस श्राप का शिकार हुए हैं? अगले एपिसोड में जानिए। Subscribe Fear Fuse for more.